बचपन से ही हम बच्चों के जहन में खुद ही तो डालते हैं शादी शादी, दुल्हन दुल्हन दुल्हन, और उस दुल्हन के मोमेंट को, उस तैयारी को हम इतना भयानक बाद में बना देते हैं कि जब हम शादी को सोचते हैं तो बड़ी अच्छी लग रही होती है। छोटे होते हैं, बच्ची से पूछते हैं क्या करोगी, दुल्हन बनूंगी, ये ड्रेस पहनूंगी, मैं अपनी शादी पे ये करूंगी, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि शादी जब हो रही है, चाहे वो जल्दी अर्ली मैरिज की भी हो रही है, तो हम उसको क्यों ख़राब कर रहे हैं। ये भी एक पॉइंट है जो मेरे दिमाग में है कि अगर अर्बन फैमिलीज़ में जल्दी शादी की जाती है, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ हैं ऐसी, कुछ कास्ट हैं जो जल्दी, कैसे चनियोटी हैं वो बहुत जल्दी शादी करते हैं, उनका है ये कि वो जल्दी शादियां करते हैं। मेमन है, मेमन फैमिलीज़ हैं, दे डू इट वेरी क्विकली, उनको होता है बस बच्ची बड़ी हो गई, पढ़ना भी है तो ठीक है बाद में। अब आप उसके जहन में ही बचपन से इसके जहेज के लिए जमा करी, इसके लिए आगे बच्चे ये बहुत करते हैं, कोई भी कंबल ले आओ, ये लेके बेटी अभी 6 महीने की है और जहेज जमा शुरू नहीं, हम ये नहीं कभी प्लान करते लियाकत भाई कि ये हम इसकी पढ़ाई के लिए जमा करेंगे, कभी भी नहीं करते। खैर मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मैंने जब भी जो जमा किया मैंने यही कहा ये मैं अपनी बच्चियों की पढ़ाई के लिए जमा करी। तुमने एक्सपीरियंस की जल्दी शादी और तुम्हें इसके चीजें समझ में आ गई तो तुमने बच्चों के लिए वो सेव करना शुरू कर दिया कि नहीं ये होना चाहिए। तालीम देखिए एक ऐसा जेवर है जो वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं, ये वो चीज़ें ना आपसे कभी छीन नहीं सकती, ना आपसे चोरी हो सकती। आपकी जो एक तालीम आपके पास है, आपके पास एक स्किल है, आप उसको यूटिलाइज़ करके आप अपने लिए कमा सकते हैं। अगर आपको पेरेंट्स जहेज नहीं दे सकते, आपको कुछ कम से कम आपको बड़ा करके आपको एजुकेशन दिलवाते हैं, एक तो आप अच्छे शहरी बन सकते हैं, दूसरा जो है ना आप उसी तालीम के ज़रिए जो है ना लाखों रुपए आप कमा सकते हैं और आपका फ्यूचर बन सकता है और आप अपने पेरेंट्स की भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना जो हम देखते हैं ना, बिल्कुल अभी हमने जैसे कहा ना कि बच्ची 6 महीने की होती है, उसके जो है ना वो जहेज़ का जो है ना सामान इकट्ठा करने शुरू कर देते हैं। देखें ये चीज़ें अपनी जगह पे, आपको जो करना है करें, आप बच्चे की प्रॉपर तालीम करें, उसकी जो है ना उसको एजुकेशन दिलवाएं। आपको जो चीज़ें अगर आप ले भी रहे हैं, अपनी बच्ची के जहेज़ के ले रहे हैं या शादी के ले रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उसको खामोशी से उसके लिए जो है ना कलेक्ट करके रखते रहें, जब आपको ज़रूरत हो आप उसको इस्तेमाल में लेके आएँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और दूसरा यहाँ पे हमने देखा कि जहेज़ की लालच भी का भी आंसर जो है ना एक बहुत ज़्यादा है, ये भी छोटी उम्र की शादी में। और कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं, देखें पेरेंट्स के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, जब किसी के घर में बेटी होती है उसको सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि मैं अपनी बेटी के हाथ जो है ना वो पीले करूं, शादी करूं, उसके बाद जो है ना मैं अपनी जिम्मेदारी से गुजर जाऊं। लेकिन आगे जो हम देखते हैं, जो प्रैक्टिकली लाइफ में देखना पड़ता है कि आपने शादी तो उसकी कर दी, वज़न तो आपने उतार दिया, लेकिन आपने एक बच्ची को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। बाज़ औक़ात अच्छे घर भी मिल जाते हैं, बच्चियों की शादियाँ होती हैं, बच्चियाँ खुश होती हैं जो ना, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वो बच्चियाँ जाके फंस जाती हैं और बाद में जो है उनकी जब शादी ख़त्म होती है फिर वो एजुकेशन पे तवज्जो दे रही होती हैं। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होती तो उनको फिर नौकरियाँ करनी पड़ती हैं, वालिदैन के दूसरे बच्चे होते हैं, भाई है दूसरे, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, घर में उनकी जो है नंदें आ जाती हैं, तो ये बड़े प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, अच्छी नहीं चल रही होती शादी तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं, डिवोर्स भी नहीं दे रहे होते ना, खुला भी नहीं दे रहे होते, बेचारी लड़की रुल जाती है कि खुला अदालत में जा के चीजें करके बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा होता। तो ये वाले पॉइंट्स भी तो हैं। ये आपने एक और बात अभी की थी कि अगर कभी कभी एक भाई से अगर नहीं, वो वाला पॉइंट, मतलब अगर आपकी मंगनी हुई है छोटे भाई से और छोटे को अवेयरनेस आ गई कि नहीं, शी इज नॉट लाइक, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारा आपस में नहीं चल सकेगा, तो वो मना कर देते हैं। और पेरेंट्स का लड़की के ऊपर भी, लड़के वाले पे कि खानदान को क्या जवाब देंगे, ऐसे कैसे कि बड़े से शादी कर दो, बड़े से। तो बच्ची के लिए कितना ट्रॉमा है कि वो बचपन से 6-8 साल की उम्र से ये मेरा शौहर है, ये मेरा मंगेतर है, इससे शादी होगी और स्विच करके बड़े से होगी। बड़े से इवन अगर लड़की विडो हो जाती है तो जी उसको कहा जाता है अब डेट से देवर से शादी कर लो। तो ये चीजें जो है ना ये भी गलत हैं। हम सिर्फ अर्ली मैरिज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें शादी ये सब ना अचानक नहीं हुआ है, ओवर टाइम विद सर्टेन इन्फ्लुएंसेस, चाहे वो रिलेटिव्स में हो, चाहे वो मीडिया के थ्रू आए हों, चाहे वो लैक ऑफ लॉ इन प्लेसमेंट, मतलब अगर एक लॉ ही नहीं है इन प्लेस, ठीक है। सो वजूहात कोई भी हो सकती है। आप आगे सजेस्ट क्या करोगी? मैं अभी लियाकत भाई की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी आमना, क्यों ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी अपने बच्ची को ज़रूर पढ़ाएं। क्यों? बिकॉज मेरे पास अगर कोई अप्रोच करता है मुझे
मोस्टली उनके क्या इश्यूज होते हैं, मैं तो शादी से निकल नहीं सकती क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं नहीं हूँ, थी। यस। मैं अब्यूज़ क्यों सह रही हूँ, क्योंकि मैं इन पे फुल्ली डिपेंडेंट हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, पढ़ा हुआ क्या है, जिसने बैचलर्स किया है उसको भी ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो निकल के कुछ आप पढ़ सके। बैचलर्स की बात कर रही हैं, मैं एमफिल वाली लड़कियों my की बात कर रही God, हूँ। अच्छा। मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जिनको पता है कि वो, और Bound हो आंखों गई से ना। देख के कि आपकी बच्ची ना खुश है इस घर में, जिसका मियाँ ना इम्प्रूव नहीं हो रहा। फाइनेंशियली Let's say ठीक improve है, नहीं हो ना रहा। वो आपका ख्याल रख रहा है, अब्यूसिव टू नेक्स्ट लेवल। एमफिल है, आमना मैं कहती मास्टर्स हूँ, कहाँ? आमना मैं कहती हूँ अब्यूसिव नहीं भी है। एक शख्स आपको 2 रोटी दे रहा है, आपको उसने एक छत दे दी है, आपको उसने जो आपकी नीड्स, basic फिजिकल नीड्स needs है हैं वो वहाँ, प्रोवाइड हाँ। कर दी है, लेकिन कोई इमोशनल हमाहंगी, हाँ। कोई जहनी हमाहंगी नहीं है। जो एक रिलेशनशिप क्या वो की खुश romance रह रोमांस नहीं नहीं है, है, कुछ वो नहीं नहीं है। रोमांस क्या वो खुश रहेगी? हमारे लड़कों को, और माजरत के साथ, हमारे लड़कों को इमोशनल इंटेलिजेंस का ई भी नहीं मालूम है। हाँ, ऐसा है ना, बिल्कुल। या ठीक है। सच बता दें। हम जितने शफीक बाप हो सकते हैं ना, हाँ, मर्द, वो बेगम के साथ ना उतने ही रफीक हो जाते, उतने ही फकीर हो जाते। शफीक और फकीर जितने अपने घर वालों के साथ अपनी शफीक बेटी- है ना, बेगम के टाइम पे आके सब के सब जो हैं वो अजीब मैं हो जाते। कहती अजीब। हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है ऐसे फादर्स मौजूद हैं जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हैं। जैसे मैं बाबा को अजवाना देम कि अपनी बेगम का बहुत ख्याल रखा। अब मेरे सामने ना इतना ऊंचा स्टैंडर्ड हो गया कि यार मियाँ बीवी का ना ये standard होता है। lifestyle ठीक होता है। है कि yes, बहुत कम है ऐसे कपल्स। yes, हैं कम, true। जो लोग अपने इर्द गिर्द आप देखो, जो लोग अच्छी शादी निभा रहे हैं, गुजार रहे हैं, चैलेंज उनको भी होता है। बिल्कुल They होता just है, know प्रॉब्लम्स उनको भी how to आती हैं, manage। yes। मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा इम्तिहान है आपकी जिंदगी शादी का। अगर इसको मैं रिफ्रेज करूँ आप ना, जी। तो जरा सा वो लोग जो अभी शादी Contractual। करना चाह रहे हैं ना, हाँ, वो करना contractual। चाहेंगे फिर वो भाग नहीं जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट। It's a mutual decision to grow together. Yes, agreed। When you think of it like that, अगर आप इस तरह से सोचोगे कि हम 2 लोग मिल के एक अच्छा खूबसूरत फ्यूचर डिज़ाइन करेंगे, तो आपको दिल करेगा पास आने का।